आज है ये अपना रेफरेंस टैब। इसमें हम आज टेबल ऑफ कंटेंट करने वाले हैं। तो इसमें ना मैंने डॉक्यूमेंट लिख कर ना कुछ हेडिंग्स डाल रखी हैं। इनको हम ऐड टेक्स्ट से पहले लेवल 1, 2, 3 में से कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे क्रॉस रेफरेंस में नहीं करते थे हेडिंग्स को, वैसे लेवल में कोई भी एक तरीके की लेवल सेलेक्ट करनी है सारी हेडिंग्स के लिए। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा। जब सारी लेवल्स सेलेक्ट हो जाएं तो यहाँ पर ऊपर जा कर के एक पेज ऐड करना है। कि थोड़ा सा एरर है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेज ऐड करके Ctrl+Enter से। अब हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर जा कर के यहाँ से जो भी स्टाइल अच्छी लगे वो वाली स्टाइल हम ऐड कर सकते हैं। एक तरीके से इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ होता है ये। एक तो हमारा ये बहुत छोटा था इंडेक्स का, यहाँ पे थोड़ी जगह थी, तो ये इसी पेज पे शिफ्ट हो गया है नए पेज पे जाने की जगह। हम Ctrl+लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जिस पर भी, जैसे पावर पॉइंट पे गया तो पावर पॉइंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से इस पर काम होता है। अपडेट करना है तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से, पर उसके लिए ना हमें पहले लेवल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जो अगली हेडिंग है ना उसकी लेवल। तो मैंने ये टैली वाली हेडिंग और एक बनाकर उसको सेलेक्ट करके लेवल 1 कर दिया है। अब जब मैं इसमें अपडेट टेबल करूँगी ना, यहाँ पे C++ भी किया है, 2 हेडिंग को किया है। अब हम करेंगे यहाँ पे अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके। एंड सी हमारी टेबल अपडेट हो गई। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी अपडेट का आएगा उसमें इस तरीके का काम होगा, तो इसलिए एक बार में बताया है। अब एसएससी की बुक्स में होता था ना, या फिर किसी भी बुक वगैरह में वहाँ पर एक छोटा सा साइन लिख रहा होता था, नीचे उसका मीनिंग लिख रखा होता था वर्ड के। ये उस तरीके फुट नोट्स लगते हैं। ये होता है फुट नोट। ये पेज की एंड में लगता है। एक पेज पर हम कितने भी फुट नोट्स लगा सकते हैं, वो नीचे शो हो जाएंगे। और हाँ, ये जो फुट नोट्स और एंड नोट्स होते हैं ना, ये प्रिंट में भी शो होते हैं। फिर होते हैं एंड नोट्स। एंड नोट्स मैं अभी आपको लगा करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने कहीं पर भी, अगर मैं अब पहले तो फुट नोट का देखो, मैं जहाँ पर भी इस आइकन को क्लिक करूँगी तो पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ पे क्या लिख रखा है। अब हम ना एक एंड नोट लगा करके देखते हैं, ठीक है। कहीं पर भी जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पर ही एंड नोट लग जाएगा आपका। वापस आपको एंड नोट क्लिक करके लिखना है। मैंने ये लिखा किया। अब जहाँ पे भी था अब मैं वहाँ पे देखूँगी तो वहाँ पर आ जाएगा। अब इनमें फ़र्क क्या है फुट नोट और एंड नोट्स में? फुट नोट पेज के लास्ट में शो होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में शो होता है। यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपने एंड नोट और फुट नोट लगाए हैं। फिर आता है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन से, जैसे कि हमने कोई बुक लिखी, कुछ लिखा और हमने कहीं का रेफरेंस लिया है, तो हम यहाँ इसमें लिखते हैं कि किसका लिया है, कहाँ लिया है। और इस वक्त मेरा कर्सर जहाँ पे भी होगा तो ओके करने के बाद में वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसा करने से मेरी डॉक्यूमेंट पर कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर कॉपीराइट इशू आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो लीगल इशू बन जाता है। अगर हम लेकिन यहाँ पे अगर उसका रेफरेंस दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बिब्लियोग्राफी करके देखते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके कि किस टाइप का करना है नहीं। और फिर पेज के डॉक्यूमेंट के लास्ट में ज़्यादातर बिब्लियोग्राफी होती है, तो इसी तरीके से बिब्लियोग्राफी आ गई। अब आपका जो अगला है ना वो है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन किस पर लगाते हैं? हम किसी फ़ोटो पर लगाते हैं, पिक्चर पर लगाते हैं। इस पर देखो पिक्चर का साइन भी बनना है, तो इसके लिए हमें कुछ पिक्चर या शेप कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ किया भी, कुछ ऐड भी किए हैं। मैं यहाँ पे कैप्शन पे जाऊँगी, फिगर 1, और यहाँ पे जो मुझे लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो इस तरीके से इसका कैप्शन बन जाएगा। जैसे बुक में फ़ोटोज़ के नीचे लिखा होता था ना कि फ़ोटो कब की है, कहाँ की है, किस चीज़ की है, वैसे ही ऐसी फिगर दोबारा करूँगी तो फिगर 2 का आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में ओके कर देंगे, सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में होता है, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था टेक्स्ट का, वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं फिगर्स का। ये रहा टेबल ऑफ फिगर्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। यहाँ पे जाएंगे, जो अच्छा लगे उसको ओके कर देंगे और ये हमारा आ गया। यहाँ पे ये 3 लाइन्स लिख रही है ना, ये वाली
वह यही है। इसके बाद इसमें के बाद में ना यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लिख रहा है। अगला ऑप्शन जो है ना क्रॉस रेफरेंस लिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो। पर ये जो क्रॉस रेफरेंस है ना, ये मैंने आपको इंसर्ट टैब में समझाया था, लिंक ग्रुप का लास्ट ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस। तो आप यहाँ से जाके समझ लेना अगर आपको दोबारा समझना है तो। अब है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी नेम्स लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए नेम्स लिखे हैं अलग अलग उसके। अब मैंने क्या किया, जो भी मैंने नेम्स लिखे हैं ना, अब मैं उनको सेलेक्ट करूँगी। आपको वह खोल के दिखा देती हूँ किस में कैसा पॉपअप आता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दोबारा देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर जा कर के मैंने इसको मार्क कर दिया। नीचे ऑप्शन है मार्क, इस तरीके से। फिर इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। फिर अगला जो नाम है हमारा नीचे, उसको सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पर जाएंगे और उसको भी मार्क कर देंगे। ऐसे ही हमारे इस वाले डॉक्यूमेंट में जितने भी नाम हैं हम उन सबको मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ साइन लग रहा है, इसी वजह से पेज ब्रेक वाला लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें इसे भी बंद करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक और पेज लिया है इसके इंडेक्स को इसमें शो कराने के लिए। देखिए इसमें पेज ब्रेक लिखा आ रहा है ना, तो मैं होम पर जा कर के पैराग्राफ आइकन को ऑफ कर दूँगी, पैराग्राफ ऑप्शन को। चला गया ना। अब आगे हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट एंट्री पर। तो यहाँ पे जा कर के हमें जिस तरीके का ऐड करना है उस तरीके का हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लियर। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सा स्टाइल है इसको शो कराने का पेज नंबर के साथ। तो अब यहाँ पे जा कर के हम इसे और भी तरीके से करवा सकते हैं, जैसे कि फैंसी वाला है, फैंसी पर जाके कराएंगे, ओके करेंगे, ओके यस। तो इस तरीके का इंडेक्स बन के आ जाएगा आपके पास में कि कौन सा नाम किस पेज पर है, किस पर है, इस तरीके से। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ मार्क साइटेशन। जैसे होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यूज़ वगैरह होती हैं ना, उस तरीके का काम करने के लिए चीज़ ज़्यादातर काम में आती है। जैसे कि उसमें लिखा होता है ना कि पनीर इस टाइप के, उस तरीके से। अब मैंने एक मिक्स टेबल बनाई है जिसमें मैंने फ्लावर के नाम, एनिमल के नाम, कलर के नाम, नॉर्मल नेम्स, फ्रूट नेम्स ऐड करे हैं। अब मैंने इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने लोटस को सेलेक्ट किया। फिर मैं मार्क साइटेशन पर गई। फिर अब मैं यहाँ पे कैटेगरी पर जाऊँगी कि किस कैटेगरी का है। अगर इसमें से कोई है तो फिर उससे लिखेंगे, अगर इसमें से कुछ नहीं है तो नीचे नंबर लिखे हैं ना, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं नीचे। यहाँ पर इसको इरेज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया लोटस क्या है, फ्लावर है, तो यहाँ पे मैंने फ्लावर लिख दिया और रिप्लेस का ऑप्शन दबा करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे जा कर के फ्लावर सेलेक्ट कर लूँगी। ये तो आप देख करके ही समझ रहे होंगे इस तरीके से। और अब मैंने इसे मार्क कर दिया। फिर स्क्विरल है, स्क्विरल के लिए मार्क एंट्री पर जाएंगे और स्क्विरल क्या है, एक एनिमल है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर से यहाँ पे एनिमल नहीं है तो मैं एक और डिजिट को, एक और नंबर को रिप्लेस कर दूँगी और उसकी जगह पर एनिमल लिख दूँगी। और फिर इसे मार्क कर दूँगी। इनफैक्ट मेरे को ना जो कलर मैंने कलर लिया है तो कलर वाला ये सब ना उसमें होने चाहिए, ये जो कैटेगरीज है इसमें होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम रिप्लेस करके हमें बनाना पड़ेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आप देखिए मैंने किस तरीके से इन सब को इनकी कैटेगरीज में डाला है। नेम की कैटेगरी बनाई है मैंने कलर की कैटेगरी बनाई है, मैंने फ्रूट की भी कैटेगरी बनाई थी और कलर की भी बनाई थी। ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारी कैटेगरीज पहले बनाई थी। अब अगर एक बार कैटेगरी बन गई तो आपको दोबारा कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी कैटेगरी से बाकी कर लोगे। ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे बन गई हैं। फिर हम वो बंद करेंगे। पहले तो पैराग्राफ साइन होम पर जाकर और इंसर्ट पर जाकर के कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। जैसे डिस्टिंक्टिव चूज़ किया है मैंने इसमें और ओके कर दिया।
एंड सी ये सब आ गया कि फ्लावर्स ये है, एनिमल्स ये है, कलर ये है, फ्रूट ये है, नेम ये है। इसमें सब शो हो गया कि मैंने कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें यूज़ की हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ पूछे